जैसे आप सब आज हम बात करेंगे आईसी इंजन इफिशियंसी के बारे में। तो आईसी इंजन इफिशियंसी जानने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री हम देख लेंगे। कहता है 1876 ईस्वी में, कब है सन 1876 ईस्वी में, जर्मन इंजीनियर एक थे निकोलस ओटो। एक इंजीनियर साहब थे, नाम था निकोलस निकोलस ऑटो। निकोलस ऑटो साहब ने 1876 ईस्वी में 4 स्ट्रोक इंजन डेवलप किया। 4 स्ट्रोक इंजन को क्या किया, डेवलप्ड किया। ठीक है, जो कि ऑटो साइकिल पर, इन्हीं के नाम से है, ऑटो साइकिल पर आधारित था। किस पर आधारित था? ऑटो साइकिल पर। ये जर्मन के इंजीनियर थे। और जर्मन के दूसरे इंजीनियर थे जो 1800 आपके 92 ईस्वी में दूसरा इंजीनियर हुए, अनदर इंजीनियर, वो भी जर्मन इंजीनियर ही थे, जर्मन के रहने वाले थे, जिनका नाम था रूडोल्फ डीजल। क्या नाम था? रूडोल्फ डीजल। रूडोल्फ डीजल ने डेवलप किया गया डीजल इंजन का डेवलप किया। इन्होंने भी डेवलप किया डीजल इंजन, डीजल इंजन को डेवलप किया। ये स्टोरी है, इनकी हिस्ट्री है, जो कि अलग अलग इंजीनियरों ने अलग अलग तरह से, आपका ये पेट्रोल इंजन ऑटो का मतलब, डीजल का मतलब, आप डीजल इंजन जान ही रहे। हम आते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब है आउटपुट अपॉन इनपुट। जितना आपने इनपुट दिया और क्या आउटपुट मिला, ये इफिशियंसी पे निर्भर करता है। तो पहला इफिशियंसी के लिए हम लोग जानने से पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटेड हॉर्स पावर। किसका? 4 स्ट्रोक का। इंडिकेटेड हॉर्स पावर इन इसका 4 स्ट्रोक साइकिल, 4 स्ट्रोक इंजन के, 4 स्ट्रोक इंजन। तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर का मतलब है पावर डेवलप इन सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जो पावर डेवलप होता है वो इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहता है। पावर डेवलप इन सिलेंडर, पावर डेवलप्ड इन साइड सिलेंडर लिख सकते हैं। सिलेंडर के अंदर जो पावर जनरेट होता है या जो पावर आपका डेवलप्ड होता है उसको बोलते हैं आईएचपी। उसको क्या बोलते हैं? आईएचपी। जो कि आईएचपी इंडिकेटेड हॉर्स पावर को हम फॉर्मूला के रूप में निकालेंगे तो ये कहता है प्लांक, यानी पीएम एल ए, और यहां बात कर ले एन, प्लान, अपॉन कितना है? 60,000। कितना? 60,000। अगर ये बात करता है किसके लिए? 4 स्ट्रोक के लिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2। इतना जनरेट जो होगा पावर है, तो ये किलोवाट में आएगा। ये किस में आएगा? किलोवाट में आएगा। अब यहाँ देखिए पीएम क्या है। पीएम यहाँ हमने फॉर्मूला में दे दिया है। तो पीएम है एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर। एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर, इफेक्टिव प्रेशर। पी से है प्रेशर और एम है तो मीन इफेक्टिव को डिनोट करता है, जो कि आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जिसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। एल आपका है स्ट्रोक लेंथ। एल क्या है आपका? स्ट्रोक लेंथ। ये किस में है आपका? मीटर में। ठीक है। ए क्या है? ए है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है? किसका? सिलेंडर का। किसमें? ये भी आपका लिया है मीटर स्क्वायर में। ठीक है। और एन है, एन जो कहता है आपका आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट ऑफ इंजन क्रैंकशाफ्ट। आरपीएम ऑफ इंजन क्रैंकशाफ्ट, इंजन क्रैंकशाफ्ट। तो ध्यान देंगे इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो है पी, यानी प्लान कह सकते हैं, प्लान 60,000 इंटू टी 2 है।
यानी ये किलोवाट में आपका आएगा। अब इसी का कहता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर टू स्ट्रोक इंजन का कितना होगा। ये हमने किसके लिए लिया है, फोर स्ट्रोक इंजन के लिए लिया। अब सेकंड देखते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर फॉर टू स्ट्रोक के लिए कितना होगा। तो चलिए, तो आपका इसका फॉर्मूला जो होगा ISP जो निकालेंगे, ISP इक्वल टू सब सेम रहेगा, PM LA इंटू N अपॉन 60,000 रहेगा, है ना। 60,000 आपका रहेगा, ये किस में होगा, किलोवाट में होगा। लेकिन ये जो टू था ये फोर स्ट्रोक के लिए था, यहाँ आपका है क्या, आपका टू स्ट्रोक के लिए यहाँ वन, यानी यहाँ लिख सकते हैं वन, यानी वन है। टू स्ट्रोक के लिए आधा उसका हो जाएगा, यानी वन हो जाएगा। अब सारा कुछ वही है एज इट इज, PM भी वही है, मीन इफेक्टिव प्रेशर ही है। IL आपका स्ट्रोक लेंथ ही है, जो स्ट्रोक लेंथ है। आपका A क्रॉस सेक्शन एरिया है, एज इट इज क्रॉस सेक्शन एरिया है। और आपका N जो है RPM है ऑफ क्रैंकशाफ्ट, जो इसमें आपने दिया है सेम है, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ टू आपका ज्यादा है, यानी टू ये जो है किसके लिए, फोर स्ट्रोक के लिए, और यहाँ अब टू स्ट्रोक के लिए यहाँ वन हो जाए। नेक्स्ट है आपका ब्रेक हॉर्स पावर, शॉर्ट में कहते हैं BHP। ये कहता है पावर अवेलेबल ऑन क्रैंकशाफ्ट, जो पावर आपका फ्लाईव्हील पर या क्रैंकशाफ्ट पर मिलता है उसको कहते हैं BHP, पावर अवेलेबल ऑन फ्लाईव्हील और क्रैंकशाफ्ट। जो पावर आपका फ्लाईव्हील और क्रैंकशाफ्ट पे मिलता है उसको BHP कहते हैं। ये फॉर्मूला जो इसका BHP इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन 60,000, कितना, 60,000, 2 पाई अपॉन 60,000। अब ये देखिए PM क्या है, यानी यहाँ आपका देखेंगे N क्या है, आपका N हमने पहले ही पढ़ा है, रिवोल्यूशन पर मिनट RPM है। अब यहाँ T जो है ये कहता है, T का मतलब टॉर्क है, ये W इंटू आपका हमने लिया R, T इक्वल टू क्या है, W इंटू R। तो ये जो W है, W कहता है वेयर W इज इक्वल टू आपका क्या है, W कहता है नेट लोड एक्टिंग ऑन ब्रेक ड्रम, नेट लोड वर्किंग ऑन ब्रेक ड्रम। ब्रेक क्या पढ़ रहे हैं, तो ब्रेक पर जाएगा ब्रेक ड्रम। इसको हमने किस में लिया है, न्यूटन में लिया है, ठीक है। और R आपका क्या है, R कहता है रेडियस ऑफ ब्रेक ड्रम, ब्रेक ड्रम का जो रेडियस है वो R है। तो ये टॉर्क हो जाता है, T का मतलब ये टॉर्क का फॉर्मूला है, नेट लोड वर्किंग ऑन ब्रेक ड्रम, और R जो है रेडियस ऑन ब्रेक ड्रम। अगर यहाँ पर कोई लॉसेज ना हो तो ये हम देते हैं PMLN अपॉन 60,000। ये आपका करीब करीब बराबर होता है कब, जब आपका कोई लॉसेज ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ लॉसेज होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट है आपका इसी में आपका कौन है, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, FHP कहते हैं जिसको। FHP जो होता है आपका ISP माइनस BHP, यानी डिफरेंस बिटवीन ISP एंड BHP का जो डिफरेंस है FHP देता है।
अब आते हैं इफिशियंसी पर। 5 नंबर है, पहला है मैकेनिकल इफिशियंसी। फॉर्मूला मैकेनिकल इफिशियंसी। तो मैकेनिकल इफिशियंसी जो है आपका एन ईटा मेक इजिकल टू हम लिख सकते हैं, आपका आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो आउटपुट आपका मिलता है किसमें, ब्रेक हॉर्स पावर अपॉन इंडिकेटेड हॉर्स पावर इनटू 100। ये आपका मैकेनिकल इफिशियंसी देगा। आपका बीएचपी का मतलब क्या है, बीएचपी का मतलब है ब्रेक हॉर्स पावर। क्या है, ब्रेक हॉर्स पावर। और आपका आईएसपी का मतलब क्या है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तो आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि इंडिकेटेड हॉर्स पावर का फॉर्मूला या इंडिकेटेड हॉर्स पावर किसको कहेंगे। तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर सिलेंडर के अंदर जो जनरेट होगा, ब्रेक हॉर्स पावर जो फ्लाईव्हील पर मिलेगा, इसलिए पहले ही वो फॉर्मूला बता दिया गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हो गया मैकेनिकल इफिशियंसी। अब इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी क्या है, इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी। ये जो इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी है, इसका जो फॉर्मूला आपका आएगा, एन ईटा कह सकते हैं। एन आई टी का मतलब इंडिकेटेड, आई से इंडिकेटेड, टी से थर्मल। ईटा थर्मल का मतलब क्या, इफिशियंसी का मतलब है, ये है आई एस पी। पहले क्या लेंगे, आई एस पी अपॉन एम एफ इंटू सी भी। ठीक है, तब ये एम एफ क्या है, सी भी क्या है। आई एस पी तो हमें पता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर है, तो वेयर लिख देंगे सी भी। और एम एफ के लिए, एम एफ जो है, एम एफ कहता है आपका मास ऑफ फ्लू, क्या, मास ऑफ फ्यूल सप्लाइड। मास ऑफ फ्यूल सप्लाइड, कितना फ्यूल सप्लाइड इंजन के अंदर हो रहा है केजी पर सेकेंड में। जिसमें केजी पर सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना केजी मास आपका सिलेंडर के अंदर सप्लाई हो रहा है, वो एम एफ है। सी एफ क्या है, सी भी कहता है, ये कहता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, यानी कितना है, ये डिनोट करेगा। ये आएगा जूल प्रति केजी में। एक केजी में कितना हीट वो दे रहा है, वो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बताएगा। ये दोनों आपका इसमें वैल्यू दे देंगे तो आपका इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी आ जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। ब्रेक थर्मल इफिशियंसी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड हम लेकर चल रहे हैं इसमें। ब्रेक थर्मल इफिशियंसी क्या है, तो ये इसको हम लेते हैं ईटा बी टी। बी का मतलब ब्रेक और टी का मतलब थर्मल, यानी ब्रेक थर्मल इफिशियंसी जो है, इसमें बी एच पी लेंगे। ब्रेक के लिए तो बी एच पी, और एच टी जो उसमें है एम एफ इंटू सी भी। ये आपका हो गया ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। एम एफ क्या है, एम एफ वही है मास ऑफ फ्यूल सप्लाइड। मास ऑफ फ्यूल सप्लाइड आपका। फिर सी भी क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। बीएचपी क्या है, ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर है। तो ये देखिए आपका, ये वैल्यू आपका ब्रेक थर्मल इफिशियंसी का, सिर्फ बीएचपी आ गया, बाकी वही फॉर्मूला है। तो आपका आएगा नेक्स्ट रिलेटिव इफिशियंसी। कौन है, रिलेटिव इफिशियंसी। रिलेटिव का मतलब आपको पता ही होगा, एफिशिएंसी। ये दो एफिशिएंसी का रिलेट करता है, यानी एन रिलेटिव का मतलब, एन आर एल का मतलब इनपुट के रूप में हमने दे रहा था इंडिकेटेड एन आई टी ईटा आई टी अपॉन ईटा बी टी। ईटा आई टी का मतलब है इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी, ईटा बी टी का मतलब है ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। यानी इट इज द रेशियो बिटवीन इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी टू द ब्रेक थर्मल इफिशियंसी इज कॉल्ड रिलेटिव इफिशियंसी। ठीक है, अब 9 नंबर हमारा है
9 नंबर कहता है एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी। एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला हम पुट करते हैं यहाँ पे, क्या है, ईटा एयर का अगर निकालेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन आर टू द पावर गामा माइनस 1। आर क्या है, आर हमारा कंप्रेशन रेशियो है, वेयर आर आपका क्या है, कंप्रेशन रेशियो। और गामा क्या है आपका, गामा आपका है हीट, आपका कह सकते हैं इसमें हीट रेशियो, स्पेसिफिक हीट रेशियो, स्पेसिफिक हीट रेशियो। इसमें हम लेते हैं गामा का वैल्यू एयर के लिए 1.4 लेते हैं, और गामा का ही वैल्यू है आप वो एयर के लिए देते हैं 1.4, तो ये वैल्यू एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी के लिए है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। नेक्स्ट कौन है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का मतलब है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ चार्ज सक्ट इन सिलेंडर, यानी सिलेंडर में जो एक्चुअल वॉल्यूम आपका सक हो रहा है अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, यानी इसका हम देंगे इन बी वॉल्यूम का, यानी इट्टा वॉल्यूम का अगर देंगे वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का, तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ चार्ज, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ चार्ज अपॉन दे देंगे, क्या देंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम और डिस्प्लेस्ड लिख सकते हैं, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ चार्ज की जगह ये भी हो सकता है एयर सक्ट एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इसमें दूसरा भी लिख सकते हैं एयर सक्ट एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर जितना एयर सक हो रहा है और स्वेप्ट जितना वॉल्यूम है, दोनों का रेशियो आपका वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी देगा। अब है नेक्स्ट आपका देखेंगे स्पेसिफिक आउटपुट, स्पेसिफिक आउटपुट। तो ये स्पेसिफिक आउटपुट जो होता है आपका, कहता है स्पेसिफिक आउटपुट हम लेते हैं किसके लिए, बीएचपी के लिए। तो स्पेसिफिक आउटपुट इजकल टू होगा, आउटपुट इजकल टू बीएचपी अपॉन ए। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए किसके लिए स्पेसिफिक आउटपुट हम ले रहे हैं, किसके लिए, यानी आउटपुट ले रहे हैं, तो इसके लिए ब्रेक हॉर्स पावर पर जाएगा, वेयर बी एच पी इजकल टू ब्रेक हॉर्स पावर। ये क्या है, ब्रेक हॉर्स पावर। और ये क्या है आपका, ये जो हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आपका देगा स्पेसिफिक आउटपुट। अब स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, तो स्पेसिफिक लगा हुआ है तो भाई एरिया, स्पेसिफिक के लिए फ्यूल कंजप्शन के लिए एसएफसी शॉर्ट हमने लिया, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो ये हमारा क्या है, एमएफ अपॉन ले सकते हैं बीएचपी, एमएफ अपॉन बीएचपी। अब ये आएगा किलोग्राम प्रति किलोवाट आवर, यूनिट हो जाएगा इसका। एमएफ अपॉन बीएचपी, एमएफ क्या है, मास ऑफ फ्यूल सप्लाइड, एमएफ क्या है, मास ऑफ फ्यूल सप्लाइड। और बीएचपी आपको पता ही, बीएचपी जो है आपका है ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। तो ये एमएफ अपॉन बीएचपी जो हो जाएगा स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन होगा, एसएफसी होगा, यानी स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कितना हो रहा है, ये एमएफ अपॉन अगर बीएचपी लेते हैं तो ये एसएफसी देगा। अगर यही
स्पेसिफिक आउटपुट निकालना है तो बीएचपी में हमें क्रॉस सेक्शन एरिया से भाग दे देना है, तो आपका निकल जाएगा स्पेसिफिक आउटपुट। क्लियर? अगर कोई डाउट है तो इस चैप्टर के डाउट को आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। आई विल रेक्टिफाई योर कंफ्यूजन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंकिंग यू।